बस कायम करो। वो तो पुलिस ने भेद खोल दिया कि थमो मौलाना थमो, ये जो तुम लुलू में नमाज पर इतरा रहे हो ना, वो इधर के मोहल्ले वाले ही हैं। बाकायदा स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, पढ़ लीजिए खुद। प्रेस नोट, पुलिस कमिश्नरेट थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ, आज दिनांक 15 जुलाई 2022 को विभिन्न धर्म एवं समुदाय के 4 लोगों द्वारा लुलू मॉल में बिना अनुमति के धार्मिक क्रियाकलाप का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना था। लखनऊ कमिश्नरेट में पूर्व से धारा 144 भी लागू है। 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं न्यायिक हिरासत में लिया गया, जिनके नाम निम्नवत हैं। 1 सरोजनाथ योगी, 2 कृष्ण कुमार पाठक, वाह पंडित जी, 3 गौरव गोस्वामी और 4 अरशद अली। अब मुसलमान भाई कंफ्यूज्ड कि हम तो बेकारी में झंडा उठाए घूम रहे थे, यहां तो नमाजी भी पंडित जी हैं और सुंदर कांड वाले तो खैर हैं ही। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित नमाजी का स्वागत करना है या निंदा करनी है। यही हाल हिंदुओं का हो गया है। भाई जब पंडित जी ही नमाज पढ़ने बैठ जाएंगे तो घंटा कौन हिलाएगा? जिस पंडिताई को बचाने के लिए सारा क्रियाकलाप किया जा रहा है, वो तो खुद ही नमाज की पंगत में बैठा मिला। लेकिन यह भेद खुला कैसे? वीडियो में देखते होंगे आप कि 5-6 लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। 3 टोपी में और बाकी बिना टोपी के। लेकिन यहां मोदी जी का फॉर्मूला फेल हो गया, कपड़ों से ही पहचान कर लेने वाला फॉर्मूला। कोई नहीं पहचान पाया कि असली में यह कौन है। केवल 18 सेकंड में ये सारे लोग पूरी नमाज पढ़कर फुर हो जाते हैं। किसी की समझ में नहीं आया कि यह 18 सेकंड वाली नमाज कौन सी होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा शक हुआ बैठने के तरीके से। नमाज में बैठने का एक खास तरीका होता है। सारे लोग एक ही तरफ मुंह करके बैठते हैं, वो भी एक कतार में, वो चाहे पढ़ने वाले हों या पढ़ाने वाले। मनमाने तरीके से बैठकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है और सबकी दिशा काबा की तरफ होनी चाहिए। इसके पीछे माना जाता है कि हुजूर पाक ने काबा की तरफ रुख करके ही नमाज पढ़ी थी और इसका दुनिया का हर मुसलमान पालन करता है। लेकिन लगता है कि लुलू मॉल में नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों को नफरत की ट्रेनिंग देने वाला गधा और उल्लू दोनों था। वो नहीं जानता था कि नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत पड़ती है। नतीजा लौंडे ऐसे गोल बनाकर बैठ गए जैसे नमाज पढ़ने नहीं ताश खेलने बैठे हो। 18 सेकंड में पूरी नमाज निपटा डाली। जैसे ही वीडियो बना वो फरार हो गए। नफरतियों को लगा कि इस माहौल में सुंदरकांड की दुकान चल जाएगी। इस चक्कर पकड़ में खोजने कौन जाएगा लफंदरों को। लेकिन लखनऊ पुलिस ने पकड़ लिया कि ये कुछ भी हो सकते हैं, नमाजी तो नहीं हो सकते हैं। अब चारों तरफ बवाल मचा हुआ है कि हिंदू हिंदू ना रहा, मुसलमान मुसलमान ना रहा। गौर कीजिए, पुलिस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें एक तरफ पंडित कृष्ण कुमार पाठक हैं तो दूसरी तरफ अरशद अली हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई झगड़ा ही नहीं है आपस में, सारा झगड़ा नकली है। बनारस के संकट मोचन मंदिर में गुलाम अली मस्त गजल गाते हैं और हमारे बजरंग बली सुनते हैं, तो हमारे बली और तुम्हारे अली में कोई लफड़ा है ही नहीं। हम बिस्मिल्लाह के देश के लोग हैं भाई, जहां मुसलमान गंगा में वजू करके नमाज पढ़ने जाता है। हम ईद पर फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में मुसलमान दोस्तों को खोज खोज कर सेवई खाने जाने वाले लोग हैं। होली पर मिलजुल कर अबीर गुलाल उड़ाने वाले लोग हैं। हम इश्क के ईमान पर कुर्बान होने वाले लोग हैं मेरे दोस्त। नफरत तो हमको सियासत के इदारों में सिखाई गई है। हम तो कहते हैं कि पाठक बाबा और अरशद अली में कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए लुलू मॉल जाना तो ठीक है, जरूर जाना, लेकिन लुलू बनना ठीक नहीं है। बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, समझ और संवेदना का इस्तेमाल कीजिए। कुरान में जिसे इकरा कहा गया है और गीता में ज्ञान की रोशनी। हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि पढ़ लिख गए लोग नफरत के हुक्म को मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए वो मंदिरों मस्जिदों के दरवाजे बड़े करते जा रहे हैं और स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों के रास्ते तंग। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस देश में प्रसाद मुफ्त में मिलता हो और पढ़ाई पैसे के बिना रुक जाती हो, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता।